सोचो, तुम रोज मंदिर जाते हो, भगवान को याद करते हो, फिर भी दुख खत्म नहीं हो रहा। पैसा कम आता है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, मन अंदर ही अंदर रोता रहता है। तब सवाल उठता है, अगर भगवान सब देख रहे हैं तो मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? आज श्री कृष्ण तुम्हें इसका असली कारण बताएंगे। आज वो रहस्य खुलेगा जो तुम सालों से ढूंढ रहे थे। कर्म बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी 5 मिनट तुम्हारी सोच ही नहीं, तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। लोग पूजा बदलते हैं, पर कर्म नहीं। हम सब एक ही गलती करते हैं। हम कहते हैं, भगवान मेरी मदद करो, कृष्ण मुझे संभाल लो। लेकिन हम खुद क्या करते हैं? गुस्सा, वही जलन, वही शिकायतें, वही आलस, वही गलत संगत, वही और उम्मीद। चमत्कार की श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से ही बंधा है और उन्हीं से मुक्त भी होता है। मतलब साफ है, भगवान तुम्हारी जगह तुम्हारे कर्म नहीं बदलेंगे। जीवन नदी है, कर्म धारा है। जिंदगी एक नदी है और तुम्हारे कर्म उसकी धारा। अगर धारा गंदी है तो नदी भी गंदी होगी। तुम चाहे ऊपर कितना ही फूल डाल दो, नीचे वही कचरा बहता रहेगा। तुम रोज पूजा करते हो, लेकिन घर में गुस्सा फैलाते हो। फिर पूछते हो, घर में शांति क्यों नहीं? क्योंकि कर्म बदले बिना जीवन नहीं बदलता। 3 तरह के कर्म जो जिंदगी बिगाड़ देते हैं। एक शिकायत का कर्म, हर समय मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी किस्मत ही खराब है। शिकायत करने वाला इंसान अपनी शक्ति खुद काट देता है। 2 तुलना का कर्म, दूसरों की जिंदगी देखकर जलना। सोशल मीडिया पर हंसते चेहरे देखकर अपना दर्द बढ़ाना। 3 नकारात्मक संगत का कर्म, जो तुम्हें नीचे खींचे, जो हर बात पर डर दिखाए, जो सिर्फ बुराई ही बोले। कृष्ण का चमत्कारी सूत्र, जो तुम सोचते हो वही बनते हो, जो तुम करते हो वही पाते हो। अगर तुम रोज छोटे छोटे सही कर्म करने लगो, बिना मतलब किसी को आशीर्वाद देना, गुस्सा आने पर मौन रखना, किसी गरीब को सम्मान देना, किसी को माफ कर देना, तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी की स्क्रिप्ट बदल रही है। कर्म कैसे बदले? सुबह उठते ही, आंख खुलते ही कहो, आज मैं अपना कर्म सुधारने जा रहा हूं। दिन में एक अच्छा कर्म, कोई एक ऐसा काम जिसका कोई फायदा ना हो, फिर भी तुम करो। रात को आत्म मंथन, सोने से पहले पूछो, आज मैंने क्या सही किया? जब कर्म बदलते हैं तो क्या होता है? अचानक रास्ते खुलने लगते हैं, अजनबी मदद करने लगते हैं, दिल हल्का रहने लगता है, दुआओं में असर आने लगता है। तब समझ लेना, कृष्ण तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न हो गए हैं। सच्चा भक्ति मार्ग। भक्ति का मतलब माला नहीं, भक्ति का मतलब है व्यवहार में भगवान को उतारना। जिस दिन तुम किसी को अपमान से बचाओगे, किसी टूटे इंसान को सहारा दोगे, किसी भूखे को खाना खिलाओगे, उस दिन मंदिर खुद तुम्हारे पीछे आएगा। मैं तुम्हारी किस्मत नहीं बदलता, मैं तुम्हें वो शक्ति देता हूं जिससे तुम अपनी किस्मत खुद बदल सको। अगर जीवन नहीं बदल रहा तो समझ लो कर्म अब भी वही है। कर्म बदलो और देखो कैसे जीवन अपने आप बदल जाता है। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट में लिखो, मैं आज से अपना कर्म बदलूंगा। और इस वीडियो को किसी एक ऐसे इंसान को भेजो जो अंदर से टूट चुका है, क्योंकि शायद कृष्ण ने तुम्हें उसके लिए ही चुना है। जिंदगी की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह हमें थकाने नहीं, भटकाने आती है। काम से बचने का आलस और जेब भरने का लालच, यही 2 जहर हैं जो सबसे पहले तरक्की को मारते हैं। अकेला रह जाना बुरा नहीं, पर भीड़ में होते हुए भी नजरअंदाज होना आत्मा को मार देता है। बड़े बनने का सपना सब देखते हैं, पर कोई यह नहीं समझता कि महल भी ईंटों से शुरू होता है। छोटा बनने से शर्म नहीं आती, शर्म तब आती है जब इंसान घमंड में जड़ हो जाए। हम अपनी इच्छाओं को राजा समझते हैं, पर वही इच्छाएं हमें गुलाम बना लेती हैं। और जिसने सब्र को दोस्त बना लिया, वह गुलाम होकर भी बादशाह जैसा जी लेता है। लोग मुझे धर्म की किताबों में ढूंढते हैं, जबकि मैं तो इंसानियत की हर धड़कन में बसा हूं। पूछते हैं, भगवान कहाँ है? मैं कहता हूं, जहां तुम गलती करते हो, मैं वहीं तुम्हें सुधारने के लिए खड़ा रहता हूं। इस दुनिया का नियम बड़ा अजीब है। गैर समझा देते हैं और अपने ही जख्म दे जाते हैं। यहां कोई किसी का नहीं, सबको बस एक मौका चाहिए।
आंसू बहाओ तो वो भी पराये लगते हैं, पर मुस्कान बांटो तो अजनबी भी अपने बन जाते हैं। कुछ लोग तुमसे सीखते हैं, फिर वही तुम्हें समझाने लगते हैं, और कोई ना कोई हर वक्त तैयार रहता है तुम्हें एक नया दर्द देने के लिए। कुछ लोग बहुत प्यार दिखाते हैं, पर दिल को सबसे ज्यादा सादगी ही छूती है। मुसीबतें बिना दस्तक के चली आती हैं, लेकिन खुशियों को बुलाने के लिए महफिल सजानी पड़ती है। मत पूछो कि दर्द कितना है। कई लोग तो मौत ढूंढते ढूंढते जिंदगी ही खो देते हैं। सब मिले बड़े आदर से, पर शायद ही कोई मिला हो जो किसी काम के बिना मिला हो। सब कहते हैं टाइम नहीं है, और अजीब बात यह है कि टाइम पास सब कर रहे हैं। कभी कभी जिंदगी कुछ पलों में सिमट जाती है, और कभी पूरी उम्र एक पल भी हमारा नहीं होता। शक्ल कैसी है, सूरत कैसी, इससे क्या फर्क पड़ता है। ममता की मूर्ति तो बस मां ही होती है। उसके पैर छूते ही हर काम शुभ हो जाता है, क्योंकि मां खुद में पूरा मुहूर्त है। लोग दीवारों को बदनाम करते हैं, कहते हैं उनके भी कान होते हैं, जबकि सच तो यह है कि लोग खुद छुप कर सुनते हैं। बात करो तो बात बनती है, और चुप रहो तो भी कहानी बन जाती है। हम चाहें तो खुद को कमजोर बना लें या मजबूत, मेहनत दोनों में बराबर लगती है। मुझे पागल दिलों से दोस्ती अच्छी लगती है, क्योंकि मुश्किल में अक्ल वाले अक्सर गायब हो जाते हैं। कुछ को सारी दुनिया चाहिए, और कुछ को बस वह जिंदगी जो खुदा ने दी है वही काफी होती है। कहते हैं खुशियां बांटो तो बढ़ती हैं, पर आजकल तो खुशियां बांट दो तो दुश्मन बढ़ जाते हैं। जमाना बेवफा है, पर धोखा अक्सर अपने ही देते हैं। अकेले हो तो अपने विचारों को संभालो, और भीड़ में हो तो अपनी जुबान को। अगर इंसान की तरह बोलना नहीं आता तो जानवर की तरह खामोश रहना ही बेहतर है। दिल पर जब दुख के काले बादल छा जाते हैं तो बारिश सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से होती है। झूठे रिश्ते ही आंसू पैदा करते हैं। रिश्तों को टूटने मत दो, क्योंकि उन्हें जोड़ने में कभी कभी पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। जिस लड़ाई में अपने ही दुश्मन हो, वह कभी जीती नहीं जाती। बुरे वक्त में समझ भी साथ छोड़ देती है। इसलिए इंसान बुरा नहीं होता, उसका समय बुरा होता है। कोई साथ दे या ना दे, खुद चलते रहो, क्योंकि खुद से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। दोस्ती से मोहब्बत हो सकती है, पर मोहब्बत के बाद दोस्ती शायद ही बचती है। जैसे दवा मौत से पहले काम आती है, बाद में नहीं। एक हद के बाद दर्द इंसान को चुप कर देता है। न शिकायत रहती है, न उम्मीद। रोने से इंसान कमजोर नहीं बनता, बल्कि टूटकर ही सबसे मजबूत बनता है। एक बार भरोसा उठ जाए तो जहर हो या कसम, सब बराबर लगने लगता है। सब जानते हुए भी मैं चुप हूं, क्योंकि देखना चाहता हूं कि लोग अपने फायदे के लिए कितनी नीचे तक गिर सकते हैं। चिंता चिता जैसी होती है, पल भर में जला देती है। महीनों की मेहनत से ज्यादा एक पल का गुस्सा थका देता है। जहां बारिश नहीं होती वहां फसलें सूख जाती हैं, और जिस घर में संस्कार नहीं होते वहां पीढ़ियां बिगड़ जाती हैं। जिंदगी खूबसूरत है, बस उससे प्यार करना सीखो। अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। जिस पल का इंतजार है वह भी आएगा। बस खुदा पर भरोसा और वक्त पर यकीन रखो। इज्जत बहुत महंगी होती है दोस्त, सस्ते लोगों से उसकी उम्मीद मत रखो। जो रूह से प्यार करता है वही सच में मरता है, बाकी तो सिर्फ जिस्म ढोते हैं। कभी जिंदगी सूखे पत्तों की तरह बिखरी होती है, और जब कोई समेटता भी है तो सिर्फ अपने सफर के लिए। कुछ ही लोग होते हैं जो आंखों से नहीं, दिल से देखते हैं। प्यार, इज्जत और मेहनत शब्द छोटे हैं, पर मिल जाएं तो पूरी जिंदगी बदल देते हैं। जो बार बार कील बनकर चुभे, उसे एक बार हथौड़ी बनकर ठोक देना चाहिए। बिना वजह अच्छे बनो, वजह से तो सब बनते हैं। बहुत साफ दिल लेकर यह दुनिया जीती नहीं जाती, क्योंकि जो खुद का बुरा सह नहीं पाता वह किसी का बुरा कर भी नहीं पाता। जैसे मिट्टी का गीलापन जड़ों को थामे रखता है, वैसे ही इंसान का मीठा व्यवहार रिश्तों को संभाले रखता है। रिश्ते निभाने का मतलब केवल साथ होना नहीं होता, उसमें ईमानदारी की खुशबू, भरोसे की जड़ें और अपनापन की छाया भी होनी चाहिए। वरना लोग साथ रहते हुए भी दिल से बहुत दूर होते चले जाते हैं। जिंदगी जीने के असल में सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो हर हाल को चुपचाप सहते रहो, या फिर हालात की जिम्मेदारी उठाकर उन्हें बदलने की हिम्मत करो।
लोग कहते हैं जमाना बदल गया है, पर गौर से देखो तो कुछ भी नहीं बदला। बस सब अपने अपने मतलब के हिसाब से चलना सीख गए हैं। कभी ध्यान देना, हम उसी इंसान की बातें चुपचाप सुनते हैं जिसे खो देने का डर हमें सबसे ज्यादा होता है। और जिन रिश्तों में वक्त पड़ने पर स्वार्थ की बदबू आने लगे, उन्हें समंदर की गहराई में छोड़ आना ही बेहतर है। चाहे कारोबार हो या रिश्ता, नुकसान सहने की ताकत जिसमें नहीं, वह मुनाफा भी नहीं कमा सकता। पर मैं सब जानता हूं, यह सोच इंसान को कुएं के मेंढक में बदल देती है। इंसान अपनी कमाई से नहीं, अपनी बढ़ती जरूरतों से गरीब होता है। और अहंकार, वह कभी तृप्त नहीं होता। उसकी सबसे पसंदीदा खुराक रिश्ते ही होते हैं। कर्म केवल हाथ पैर से किया गया काम नहीं, वह संकल्प है जो अतीत में बोया गया और आज फल बनकर सामने खड़ा है। इसी नियम पर यह पूरा संसार उगता है, बढ़ता है और मिटता है। शास्त्र बताते हैं कि देवता, जिनका विराट रूप इस ब्रह्मांड को संचालित करता है, उनसे भी ऊपर एक परम तत्व विद्यमान है। और भगवान स्वयं कहते हैं, हर यज्ञ का स्वामी मैं हूं, हर प्राणी के हृदय में बैठा परमात्मा भी मैं हूं, और इस संसार का अंतिम निर्णय मेरे ही हाथ में है। श्री कृष्ण अर्जुन से बहुत स्पष्ट कहते हैं, जो मनुष्य अपने अंतिम समय में मेरा स्मरण करता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। यह कोई कल्पना नहीं, यही मुक्ति का रास्ता है। पर यहां एक गहरा रहस्य छुपा है। कई लोग सोचते हैं कि पूरी उम्र जैसे चाहे जियो, बस मरते वक्त भगवान को याद कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अंत समय में वही विचार जागता है जिसका अभ्यास जीवन भर किया गया हो। अगर पूरी जिंदगी लोभ, मोह, क्रोध और भोग में गुजरी, तो आखिरी पल में भी यही सब मन में उमड़ आएगा। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम निरंतर मेरा स्मरण करो, अपने कर्तव्य निभाते हुए भी मुझे अपने मन बुद्धि में बसाए रखो। अभ्यास और दृढ़ संकल्प से अपने चित्त को मुझ में एकाग्र कर दो, तब तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। जो भक्त पूरे हृदय से भगवान को याद करता है, उसके लिए प्रभु तक पहुंचना कोई कठिन यात्रा नहीं रह जाती। और जो एक बार परम धाम पहुंच गया, उसके लिए दुख, मोह और जन्म मरण का यह चक्र वहीं समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, चाहे ब्रह्मा का लोक ही क्यों ना हो, हर स्थान जन्म और मृत्यु से बंधा है। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के समान है और एक रात भी उतनी ही लंबी। दिन में सृष्टि फैलती है, रात में फिर उसी में विलीन हो जाती है। यह क्रम अनादिकाल से चलता आ रहा है। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है, वह इस चक्र से बाहर निकल जाता है। उसके लिए फिर कोई पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि उसने पूर्णता को छू लिया होता है। इसीलिए मित्रों, जीवन को यूं ही बहने मत दो। आज से अपने विचार बदलो, अपने कर्मों को शुद्ध करो और प्रभु का स्मरण सिर्फ आखिरी सांस के लिए नहीं, हर सांस में करना सीखो। क्योंकि जो जीवन भर जिसे जीता है, अंत समय में वही बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य के सामने जीवन में 2 ही दरवाजे खुलते हैं। एक वह जो उसे परम सत्य तक ले जाता है, और दूसरा वह जो उसे फिर उसी संसार के चक्र में लौटा देता है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो शरीर छोड़ते समय प्रकाश, जागरूकता और शुद्धता में होती हैं। उनके भीतर चेतना उजली होती है और वे उस मार्ग पर बढ़ जाती हैं जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। वहीं कुछ आत्माएं अंधकार, असंतुलन और भ्रम के साथ इस शरीर को त्यागती हैं। वे ऊंचे लोकों में कुछ समय सुख तो पाती हैं, लेकिन अंत में फिर इसी धरती पर नया जन्म लेने को बाध्य होती हैं। पर जो साधक इस रहस्य को समझ जाता है, जो अपने कर्मों के फलों से आसक्ति तोड़ देता है, वही इस चक्र से मुक्त हो पाता है। मित्रों, जब इंसान ज्ञान की ओर मुड़ता है और साधना के पथ पर कदम रखता है, तभी असली संग्राम शुरू होता है। मन अचानक विचारों से भर जाता है। बचपन की स्मृतियां, अधूरे रिश्ते, ऑफिस का बोझ, अधूरी इच्छाएं, सब कुछ चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूमने लगता है। यहीं से शुरू होती है मन के भीतर की सबसे बड़ी लड़ाई। इन भटकते विचारों को हटाना और अपने भीतर केवल एक ही चेतना को स्थान देना, परमात्मा की। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करते रहो पर मन को मुझ में टिकाए रखो। वे आगे समझाते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में लाओ, इच्छाओं को पहचानो पर उनके गुलाम मत बनो।
मन और चेतना को अपने हृदय में स्थित ईश्वर से जोड़ो। यही आत्मशुद्धि का सच्चा मार्ग है। आज के जीवन में इसका अर्थ साफ है। यदि तुम कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो तुम्हें साधारण से ऊपर उठा दे, तो साधारण परिश्रम से काम नहीं चलेगा। असाधारण लक्ष्य असाधारण तपस्या मांगते हैं। यह संसार जन्म और मृत्यु का एक निरंतर घूमता पहिया है। लोग आते हैं, कुछ समय चमकते हैं और फिर गुमनामी में खो जाते हैं। पर जो अपने कर्म, अपने ज्ञान और अपनी साधना से कुछ अलग कर जाते हैं, वही वास्तव में अमर होते हैं। ब्रह्मांड की आयु के सामने मनुष्य का जीवन एक पल भर का है। इसीलिए ऐसा न हो कि तुम केवल सपने देखते रह जाओ और जीवन की संध्या आ जाए। और अंत में जिंदगी के कुछ कड़वे पर सच, हर किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद टूटोगे या वह तुम्हें तोड़ देगा। हम अपनी जिंदगी का तमाशा लोग नहीं बनाते, हम खुद बना लेते हैं, अपनी हर कमजोरी सबके सामने रखकर। हर कोई चाहता है कि दुनिया उसकी तारीफ करे, पर सच तो यह है कि पूरी तारीफ अंतिम विदाई के दिन ही मिलती है। किसी ने पूछा, उम्र और जिंदगी में फर्क क्या है? मैंने कहा, जो अपनों के बिना गुजरे वह उम्र है, और जो अपनों के साथ बीते वही जिंदगी। नाराज होने के लिए भी खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी सस्ती चीज नहीं, हर किसी पर लुटाई नहीं जाती। कौन कब कहां और किससे मिलेगा, यह हमारी मर्जी नहीं, कुदरत की योजना होती है। जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है इंसानों को पहचानना। मैं जिंदगी की तलाश में बहुत दूर चला, जिंदगी तो नहीं मिली, पर अनुभवों का खजाना हाथ लग गया। और याद रखना, हर गहरा घाव जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से ही बना, कभी कभी बड़े हाथ से नहीं। छोटी छोटी बातें ही दिल पर सबसे गहरे निशान छोड़ जाती हैं। और यह भी याद रखना, किसी को इतना ऊपर मत बैठा देना कि नीचे गिरकर तुम्हारी ही इज्जत टूट जाए। लोग अपने हर गुनाह पर 100 पर्दे डाल लेते हैं, फिर बड़ी मासूमियत से कहते हैं, दुनिया बहुत खराब हो गई है। जिसे किसी का डर नहीं रहता, वक्त उससे सब कुछ छीन लेता है। इंसान भी, हालात भी। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी रातों रात सफल नहीं बनता। गुस्सा इंसान को छोटा कर देता है और माफी उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। गहरी नदियां कभी शोर नहीं मचाती, और सबसे गहरे दुख कभी आंसू नहीं बहाते। इस दुनिया में हमदर्दी की उम्मीद मत रखना। यहां लोग प्यार से सबसे खतरनाक जख्म देते हैं। जिन रिश्तों में स्वार्थ होता है, उन्हें तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्वार्थ पूरा होते ही वो खुद बिखर जाते हैं। जिस रिश्ते को बचाने के लिए तुम एक बार झुकते हो, लोग यह समझ लेते हैं कि अब हर बार वही झुकना पड़ेगा। अजनबी धोखा दें तो इंसान लड़ पड़ता है, लेकिन अपने धोखा दें तो वह चुप हो जाता है, बस इस डर से कि कहीं रिश्ता टूट ना जाए। जो सामने मीठा बोले और पीछे तुम्हारा काम बिगाड़े, उससे दूरी बना लो। ऐसे लोग अमृत के खोल में झर छिपाए घूमते हैं। तुम एक सपना देखोगे और मुश्किलें 1000 खड़ी हो जाएंगी, पर जिस दिन तुम्हारी कामयाबी बोलेगी, उस दिन हर शोर खूबसूरत लगेगा। ऊपर वही पहुंचते हैं जो बदले की नहीं, बदलाव की सोच रखते हैं, और जिनकी नीयत साफ होती है, भगवान उनकी मदद किसी ना किसी रूप में जरूर करते हैं। यह कलयुग है दोस्त। यहां लोग अपनी परेशानी से कम और दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। एक बार दिल से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। और याद रखना, जिंदगी खुद खुश नहीं होती, उसे खुश बनाना पड़ता है। अगर ईश्वर ने तुमसे कुछ ऐसा छीन लिया जिसे खोने की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो भरोसा रखो, वह तुम्हें कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब सोच ही बीमार हो जाए, तो इंसान होश में रहकर भी बेहोश सा हो जाता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि चेहरे वही दिखाते हैं जो दिल में होता ही नहीं, और झूठ बड़ा अजीब होता है। खुद बोलो तो सही लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। जिंदगी अगर कठिन हो जाए तो उदास मत होना, क्योंकि मुश्किल किरदार हमेशा अच्छे कलाकारों को ही मिलते हैं। अक्सर पहली बार हम गलत इंसान को चुन लेते हैं, और जब सही लोग मिलते हैं तो यकीन करना ही भूल जाते हैं। जिसने खर्च घटाने की बात सोची,
समझ लो उसने कमाने की अक्ल खो दी। और जो हमें भूल चुके हैं उन्हें याद करना हम भी जरूरी नहीं समझते। अकेले रहने में और अकेला हो जाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। कुछ रिश्तों को वक्त पर छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि वक्त ही तय करता है उन्हें संभालना है या जाने देना है। लोगों को जाते देखा है मैंने, जो उम्र भर साथ निभाने की कस्में खाते थे। प्यार में बस इतना होना चाहिए कि एक चुप हो जाए तो दूसरा समझ जाए। अच्छे जरूर बनो, पर इसे साबित करने की कोशिश मत करना। कुछ लोग गले मिलते हैं और अंत में दगा दे जाते हैं। धैर्य रखो, यह दौर भी गुजर जाएगा। कभी कभी चोट लगना भी जरूरी होता है, क्योंकि जख्म से बेहतर कोई गुरु नहीं होता। और आखिर में एक पल के लिए मान लो कि किस्मत में लिखे फैसले नहीं बदलते, लेकिन फैसले तो तुम ले सकते हो। क्या पता किस्मत ही बदल जाए। और हां, मूर्खों से बहस करने वाला कभी बुद्धिमान नहीं हो। कुछ लोगों से बहस करने का सबसे असरदार तरीका यही है कि उन्हें अनदेखा कर दिया जाए, क्योंकि मूर्खता को जवाब देने से अक्ल खर्च होती है और परिणाम कुछ नहीं मिलता। कभी किसी के जज्बातों का मजाक मत उड़ाना। तुम नहीं जानते कि वह मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपाए जी रहा है। मैं टूटा नहीं हूं, बस थोड़ा थक गया हूं। थोड़ा रुकने दो मुझे, पहले से बेहतर बनकर वापस लौटूंगा। रिश्ते टाइम पास के लिए मत बनाना, रिश्तों के लिए अपने समय से हिस्सा निकालना सीखो। मंजिलें तो हर किसी को मिल जाती हैं, पर वो लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल सच में चाहता है। जिंदगी रोज मिलती है, मौत सिर्फ एक बार। जिसके साथ होने का घमंड था, उसी ने मेरे प्यार को सबसे सस्ता समझा। हम टूटे नहीं हैं, हमें तोड़ा गया है। हम रोए नहीं हैं, हमें रुलाया गया है। और आज भी तलाश है वफा निभाने वालों की, क्योंकि वादा तोड़ने वाले तो हर मोड़ पर मिल जाते हैं। कभी कभी अपने ही मन को समझा लेना सबसे समझदारी भरा काम होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। अच्छे लोग जिंदगी में मिलना किस्मत की बात है, पर उन्हें संभाल कर रखना हमारी समझदारी है। ठोकरें खाता हूं, थोड़ा परेशान सा चलता हूं, फिर भी खुले आसमान के नीचे सीना तान कर जीता हूं। उम्र कम है, पर हौसले पूरे हैं। जिंदगी आसान हो जाए तो उसमें जिंदगी जैसी बात कहां रह जाएगी। जिससे सच्चा प्रेम हो, उसकी यादों से कितना भी व्यस्त रहो, बच नहीं पाओगे। वक्त कभी ठहरता नहीं। आज अगर मुश्किल है तो कल आसान जरूर होगा। इसलिए बुरे समय में घबराने से बेहतर है डटकर सामना करना। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ में मत घुसो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। कान्हा कहते हैं, हमारी भक्ति की असली परीक्षा तब होती है जब हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए धन्यवाद निकलता है। दुख का कारण बाहर मत ढूंढो, अपने मन को समझाओ। मन बदल गया तो दुख अपने आप कम हो जाएगा। भगवान कहते हैं, अगर सच्चा कल्याण चाहते हो तो सारी धारणाएं छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। गलती से सीखना सही है, पर गलती करते रहना और उसे सीख का नाम देना बुद्धिमानी नहीं। प्यार और किस्मत अक्सर साथ नहीं चलते। जिससे प्यार हो जाए वह किस्मत में नहीं होता, और जो किस्मत में हो उससे दिल नहीं लगता। राधा ने पूछा, प्रेम का मतलब क्या है? कान्हा मुस्कुराए और बोले, जहां मतलब होता है वहां प्रेम नहीं होता। प्रेम इंसान को कभी हारने नहीं देता, और घृणा इंसान को कभी जीतने नहीं देती। अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, धंधे से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी अपने आप आसान हो जाती है। स्वार्थ से बनाए रिश्ते कभी गहरे नहीं होते, और प्रेम से बने रिश्ते तोड़े भी नहीं टूटते। हर किसी की अपनी सीमा है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती, और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए हर किसी की जगह समझो। कान्हा कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर बार बार भरोसा करके खुद को मूर्ख मत बनाओ। सुख और दुख मौसम की तरह आते जाते हैं, इन्हें सहना सीखो। धर्म कोई भी हो, बस इंसान अच्छे बनो, क्योंकि हिसाब कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। मोह में फंसकर अपने कर्तव्य से हट जाना सबसे बड़ी मूर्खता है। बुरा वक्त उन सच से मिलवाता है जिनके बारे में अच्छे वक्त में कभी सोचा भी नहीं था। शांत रहना अच्छा है, पर गलत के सामने नहीं। जीवन ना कल में है ना कल में,
जीवन तो इसी पल में है। जब तक भीतर शांति नहीं, बाहर की दुनिया कुछ नहीं दे सकती। इच्छाएं अनंत हैं, पूरी हों तो लोभ बढ़ता है, ना पूरी हों तो क्रोध। इसलिए इच्छाएं सीमित और धैर्य असीम रखो। जीवन मिलना भाग्य है, मृत्यु समय है, लेकिन मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना हमारे कर्म तय करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप टूटे नहीं हैं, बस थक गए हैं? कि आप गिरे जरूर हैं, पर हारे नहीं हैं? आज जो दर्द आपको चुप कर रहा है, वही दर्द कल आपकी पहचान बनेगा, क्योंकि जो सहता है वही निखरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भाग्य को कोसता रहता है, वह अपने कर्मों से भाग रहा होता है, और जो कर्म करता है बिना उम्मीद के, वही असली कर्मयोगी होता है। लोग अक्सर कहते हैं, अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, पर सच्चाई यह है, जो सच में अपने होते हैं, वे आपको झुकने ही नहीं देते। वे आपका मजाक नहीं बनाते, आपके आंसुओं को तमाशा नहीं समझते, और आपकी कमजोरी को हथियार नहीं बनाते। आज की दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है पता है? किसी टूटे इंसान की भावनाओं पर हंसना, क्योंकि कोई नहीं जानता कि सामने वाला किस तूफान से गुजर रहा है। मैं थोड़ा कमजोर हो सकता हूं, लेकिन किस्मत का मारा नहीं हूं।